हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो आज आपके सामने मैं एक छोटी सी वीडियो इसलिए लेके आया हूं कि मैं सारी जो भी शिफ्ट्स हुई हैं, 8 शिफ्ट्स, उनका एक एनालिसिस आपके सामने रख सकूं। 4 शिफ्ट का एनालिसिस मैं पहले ही आपके साथ कर चुका हूं। जो 5 अगस्त को पेपर हुए थे उसका मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया था। और इस चक्कर में मत पड़ना कि कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। हमेशा यही हुआ है एग्ज़ाम में कि जितना पार्ट डुएबल आया आपने उसमें से वो कर पाया या नहीं। अगर जितना भी डुएबल पार्ट आ रहा है आप अगर उसे कर ले रहे हो, आप फिर चाहे किसी भी रीज़न में हो, आपका जो कट ऑफ है वो हमेशा ही निकल जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग की 4 शिफ्ट की बात मैंने कर ली है, तो वो आप जाके एक बार चैनल पर विज़िट कर लेना, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो जो 6 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है उसकी ज़रा बात कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और काफ़ी नोटिस में आई, 5 और 6 दोनों ही तारीख़ों में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रहे कि उनके एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए। एग्ज़ाम नहीं हो पाए इन द सेंस कि उनके जो सेंटर पड़े थे वहाँ पे उनसे पहली वाली शिफ्ट्स के जो बच्चे थे उनके एग्ज़ाम लेट छूटे। सर्वर वगैरह का कोई इश्यू रहा, इस वजह से उन लोगों के एग्ज़ाम नहीं हो पाए। तो आपका एग्ज़ाम तो होगा, ये कंफर्म है, लेकिन जो भी ग्रीवियंसेस वगैरह है वो आप आईबीपीएस पे एक बार डाल दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आईबीपीएस ने अभी इसको कुछ कहा नहीं है इसके बारे में, तो वो थोड़ी सी एक चीज़ खटक रही है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि आपका एग्ज़ाम तो होगा। तो उसके साथ ही कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप प्रीलिम्स का पढ़ना है या मेंस का ही पढ़ते रहना है। तो देखो, आपको थोड़ा सा एज नहीं मिल पा रहा है कि अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता तो आप ईज़िली अभी मेंस की तैयारी में लग गए होते। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्रीलिम्स के बारे में जब तक कोई आईबीपीएस नोटिस नहीं दे रहा है, क्योंकि आपकी तैयारी तो हो ही चुकी है ना प्रीलिम्स की, तो जब तक आईबीपीएस कोई नोटिस नहीं दे रहा है तब तक तो आप अपने मेंस पर ही ध्यान दीजिए। और जैसे ही वो कोई नोटिस देता है तो 2-3 दिन तो एटलीस्ट आपको मिलेंगे। मैं कह सकता हूँ कि 3 या 4 दिन भी आपको मिल सकते हैं, तो फिर वहाँ से आप प्रीलिम्स पर जा सकते हैं। तो चलिए, हम बिना कोई देर किए हुए अपने हम शिफ्ट्स का ज़रा एनालिसिस हम देख लेते हैं। तो आपका जो 6 अगस्त को पहली शिफ्ट जो हुई थी उसमें आपके सामने क्या क्या आया था। सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी के भी यही 3 से 4 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन आया था यहाँ, और एक पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन था, शायद कस्टोडियन करके वर्ड था। वर्ड फॉर्मेशन का था, ये तो मेरे हिसाब से शायद आपने छोड़ दिया होगा। ऑड वन आउट ये आपने किया होगा, और डायरेक्शन किया होगा। ये बहुत डुएबल टॉपिक थे। फिर इसके बाद में एक अनसर्टेन सीटिंग अरेंजमेंट था, तो जो उसमें शायद 13 लोग आ रहे थे टोटल। फिर उसके बाद में एक आपका सर्कुलर था या फिर स्क्वायर था, ये कोई एक सीटिंग अरेंजमेंट था जो इसमें कुछ इन और आउट फेस हो रहा था। फिर उसके बाद में मंथ बेस पज़ल थी, 10 मंथ दिए गए थे। और बॉक्स बेस पज़ल थी, 6 लोग थे उसमें, और वेरिएबल भी थे उसमें। और साथ ही एक क्या था, एक पोस्ट या डेजिग्नेशन बेस्ड एक क्वेश्चन, एक पज़ल कह सकते हैं कि वहाँ पे थी। तो टोटल यहाँ पे लगभग 5 पज़ल थी, और 15 नंबर का आपका लगभग जो छोटे वाले क्वेश्चंस आते हैं वो था। तो फिर कितना हो जाना चाहिए था इसमें से, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर आपने ये 15 जो डुएबल थे उसमें से एक ही वर्ड फॉर्मेशन वाला आपने छोड़ दिया होगा तो भी 14 क्वेश्चन आप यहाँ से बना लिए होंगे। और तकरीबन आपने 3 पज़ल मेरे हिसाब से ज़रूर बनाई होगी। तो लगभग 28-29 इसमें डुएबल दिख रहा है। और इसके बाद में जो क्वांट था इस शिफ्ट में, उसमें क्या था कि 5 क्वेश्चन आपके अप्रॉक्सीमेशन से आए थे, लेवल इजी था। मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, 5 क्वेश्चन थे, मॉडरेट लेवल था इसमें। स्क्वायर और क्यूब पे बेस काफ़ी सारे क्वेश्चन थे इसमें। फिर क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चन उसके भी आए थे। डीआई थी इसमें, टेबुलर एक डीआई आई थी। और इसके साथ में आपका एक लाइन ग्राफ भी आया था जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इसका डेटा दिया गया था। एक कैसलेट डीआई थी, और बाकी का अरिथमेटिक था आपका। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो लगभग 20 और 25-26 क्वेश्चन आपको यहाँ से इजीली दिखते हैं कि आप यहाँ पे भी कर सकते थे। तो ओवरऑल यहाँ पे डुएबल कितना है, तो अगर वो चीज़ आप देखोगे तो लगभग 28 से 29 क्वेश्चन आप रीजनिंग में लेके चलो, और लगभग 25 क्वेश्चन आपके अगर यहाँ से हैं तो 53 या 54 ये आपका एक अच्छा डुएबल रीच था फर्स्ट शिफ्ट का 6 अगस्त का। सब लोग एग्री कर सकते हो अगर यही पैटर्न है जो मुझे मिला है, बताया गया है, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 53 से 55 एक बहुत अच्छा अटैम्प्ट रहा होगा अगर आपने एक्यूरेसी के साथ में किया होगा। फिर उसके बाद में हम जाते हैं शिफ्ट 2 के ऊपर, जहाँ पे सिलॉक के 3 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी थी, डायरेक्शन थी, पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस थे।
और इसके बाद में यहाँ पे पज़ल्स थोड़ी सी ज़्यादा आई थी। यहाँ पे कितनी पज़ल आपको देखने के लिए मिली थी? लगभग आपको 6 पज़ल देखने के लिए मिली थी। तो शिफ्ट 2 पहले के मुकाबले ट्रिकी हो गई। वो ट्रिकी कैसे हो गई कि जिन लोगों ने पज़ल्स बना दी, 4 पज़ल जिन्होंने बना दी और ये भी कर दिया डुएबल, तो वो 30 तक पहुँच गए। कई लोग ऐसे रहे होंगे जो 3 बना पाए होंगे और चौथी पज़ल में अटक गए होंगे। तो ऑन एन एवरेज अगर यहाँ पे देखोगे आप तो 30 नंबर का डुएबल दिखता है, लेकिन वो वही 27-28 पे सिमट के रह जाएगा। कन्फर्म ये 27-28 पे रीजनिंग का सिमट के रह जाएगा शिफ्ट 2 का डुएबल पोर्शन, लगभग 28 नंबर का। फिर इसके बाद जो क्वांट इसमें आपको देखने के लिए मिला उसमें मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, अप्रॉक्सीमेशन आया था, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के 2 क्वेश्चन थे, डीआई आई थी, इसमें डबल पाई चार्ट की डीआई थी, कैसलेट डीआई आई थी, अरिथमेटिक के 12 क्वेश्चन थे और शायद एक डीआई और भी थी, तो 2 डीआई थी। यहाँ भी लगभग अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से आपको इसमें लगभग 26 से 27 यहाँ भी पकड़ लेना चाहिए था ईजिली। वो इसलिए क्योंकि मिसिंग नंबर सीरीज़ और अप्रॉक्सीमेशन के मैं मान के चलता हूँ अप्रॉक्सीमेशन आपने पूरा किया होगा, मिसिंग नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन शायद छूट गया हो, तो 9 नंबर आपके यहाँ से हो गए, 2 डीआई आपकी हो गई, 19 क्वेश्चन ये हो गए। और फिर उसके बाद आपने अरिथमेटिक के अगर 12 क्वेश्चन आए हैं तो 5-6 क्वेश्चन तो आपने किए होंगे, तो 24-25 नंबर तक आप यहाँ तक पहुँच रहे हो, 26 तक पहुँच जाओगे। तो ऑन एन एवरेज यहाँ भी वही जो शिफ्ट 1 का जो एनालिसिस है वही चीज़ यहाँ भी दिख रही है शिफ्ट 2 में, कि यहाँ भी वही 53, 54, 55 यही दिख रहा है कि सेकंड शिफ्ट में भी बच्चा इतना डुएबल ही किया होगा। तो एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो शिफ्ट 1 और 2 जो मुझे लग रहा है देखने में, उसमें जो डुएबल पोर्शन आया है ना वो 5 अगस्त की तुलना में थोड़ा सा कम आया है, 1-2 नंबर थोड़ा सा डिफरेंस रहा है। हाँ, उसमें जो शायद शिफ्ट 3 थी, 5 अगस्त की शायद शिफ्ट 3 थी जहाँ पे डुएबल थोड़ा सा कम था। फिर इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड शिफ्ट की। तो यहाँ पे आपके सामने क्या था, सिलॉक के 5 क्वेश्चन आए थे, इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड का था, ये छोड़ा होगा, 100% छोड़ा होगा। पेयर बेस्ड एक क्वेश्चन था, एक डिजिट बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्शन और चाइनीज़ कोडिंग के दोनों के मिला के 7 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे आपने अच्छा खासा डुएबल आया। थर्ड शिफ्ट ईजी जा रही है, बिल्कुल ईजी जा रही है। यहाँ पे केवल 4 पज़ल आपको देखने के लिए मिली थी, उसमें भी एक स्क्वायर बेस्ड पज़ल थी, फ्लोर वेरिएबल बेस्ड थी, बॉक्स पज़ल थी और ईयर बेस्ड थी। यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट केवल एक पज़ल है और 3 पज़ल आपको नॉर्मल सी पज़ल दिखी है, जो मेरे हिसाब से बच्चे 100% किया ही होगा। उन्होंने 15 क्वेश्चन यहाँ से पकड़े होंगे और बचे हुए ये 20 क्वेश्चन में से लगभग उन्होंने एक मीनिंगफुल वर्ड का आप हटा दीजिए तो 19 और 15 34, लगभग 30 से 34 के बीच रीजनिंग टच कर रही है। अब जिन लोगों की रीजनिंग बहुत अच्छी होगी वो ये 34 करके आए होंगे, और जिनकी थोड़ी सी वीक होगी वो 28-29 करके आए होंगे। तो एक मोटा अंदाज़ा जो है ना वो यहाँ पे 30-31 का लग रहा है कि यहाँ पे अपने रीजनिंग में 30-31 डुएबल था, बिल्कुल था थर्ड शिफ्ट। फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन आया है 5 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई है तो कंपनसेट कर दिया ना, रीजनिंग थोड़ी सी अगर आपको यहाँ पे जो पजल्स थी वो कम दी तो यहाँ पे कंपनसेट करा दिया रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ यहाँ पे देखने को मिली है ना तो बच्चे वही 5 में से 1 या 2 ही कर पाते, इससे ज़्यादा वो टाइम भी नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर यहाँ फंसे तो पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। तो उसके बाद में डीआई यहाँ पे आई थी, पाई चार्ट की डीआई थी, एक कैसलेट डीआई आई थी, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के क्वेश्चंस थे और लाइन चार्ट भी आया था, अरिथमेटिक भी आया था। तो यहाँ से जो मुझे दिखता है वो आपने लगभग अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन किए होंगे, 2 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज़ 7 नंबर, 2 डीआई आपकी 17 नंबर, कैसलेट काफ़ी सारे बच्चों ने बनाई होगी, जिन्होंने बनाई होगी वो फिर अरिथमेटिक पे नहीं गए होंगे और अरिथमेटिक जिन्होंने बनाया होगा वो कैसलेट पे नहीं गए होंगे। तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आपको मिल गए। तो अगर आप देखते हो तो कितना हो गया ये, 5 और 2 7, 10 17 और 5 22, 25 नंबर लगभग आपको यहाँ पे क्वांट से दिख रहा है। तो वही जो वहाँ पे 32-33 जा रहे थे तो यहाँ पे वो सिमट गए 25-26 पे। तो 57-58 ये बहुत मैं हद तक बता रहा हूँ कि थर्ड शिफ्ट में 57-58 जो कि 5 अगस्त की जो शिफ्ट्स नॉर्मली दिख रही थी, 2-3 शिफ्ट दिखी जहाँ पे 55-56 आराम से अचीवेबल हो रहा था, यहाँ पे ये थर्ड शिफ्ट में दिख रहा है। लेकिन स्टार्टिंग की 2 शिफ्ट 53 से 55 एक अच्छा स्कोर था। फिर इसके बाद में आपकी जो शिफ्ट 4 आई है वहाँ पे आपके सामने क्या था, सर्कुलर पज़ल आई थी, अनसर्टेन की एक पज़ल थी, 10 बॉक्स बेस पज़ल थी, फ्लोर फ्लैट की थी और वो भी इसमें 4 फ्लोर थे 2 फ्लैट इस तरीके से था, पोस्ट वाइज एक पज़ल थी। तो यहाँ पे जो पज़ल आई थी वो इतनी अच्छी थी कि हर किसी ने वो चीज़ें उतनी नहीं की होंगी। जैसे 5 पज़ल आई हैं तो उन्होंने 5 पज़ल नहीं की होंगी, 3 पज़ल तक कर पाए होंगे। एक अनसर्टेन वाली कर दी होगी,
फ्लोर और फ्लैट वाली कर दी होगी, डेजिग्नेशन वाली कर दी होगी। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि बच्चा सर्कुलर पे बहुत कम हाथ लगाता है प्रीलिम्स में, क्योंकि कई बार फंसना हो जाता है उसमें। तो 15 क्वेश्चन यहाँ से उनको मिल गए होंगे, और जो बाकी क्या आया है, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन थे, चाइनीज़ कोडिंग के 5 थे, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन थे, पेयर बेस्ड का 1 क्वेश्चन था, और इसी तरह से मीनिंगफुल वर्ड का 1 क्वेश्चन था, और ऑड इवन का 1 क्वेश्चन था। तो यहाँ से लगभग जो 20 क्वेश्चन के आसपास में आपके इधर आपको देखने के लिए मिल रहे थे। तो मेरे हिसाब से आपने दोनों का अगर मिला लिया जाए तो लगभग 30 के अप्रॉक्सीमेट में आप यहाँ भी पहुँचे होगे, 30 से 33 लगभग आप पहुँचे होगे। और 33 ना कहूँ तो लगभग आप 30 तक तो पहुँचे ही होगे, इतना मुझे लग रहा है कि 4 शिफ्ट में रीजनिंग 30 डुएबल थी। फिर इसके बाद में अगर आप क्वांट की बात करते हो तो क्वांट में आपको 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के देखने के लिए मिले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आई थी, और रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी आई थी। तो इन तीनों टॉपिक के मिला के 12 क्वेश्चन ईजिली आपने किए होंगे। डीआई एक डबल पाई चार्ट की आई थी और एक बार ग्राफ की आई थी, ये भी आपने 100% की होगी। तो 22 क्वेश्चन आपके ये हो गए। फिर इसके बाद में क्या था, एक कैसलेट डीआई भी आई थी यहाँ पे, और बाकी का जो पोर्शन था वो अरिथमेटिक का था। तो यहाँ भी आप लगभग 25 से 27 क्वेश्चन आपने किया होगा, यहाँ भी ईजिली किया होगा। तो यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ भी आप 58, 57 यही मुझे लग रहा है कि यहाँ भी डुएबल था, 58, 57, अदरवाइज़ मैक्स टू मैक्स मान लो तो 59। तो अब ओवरऑल अगर एक एनालिसिस यहाँ पे दिख रहा है ना, तो कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं आई है कि जहाँ पे आप 60 क्रॉस एकदम ईजिली डुएबल हो। और उसमें भी कुछ शिफ्ट्स ऐसी हैं जो काफ़ी अच्छी थी। 5 अगस्त में 3rd शिफ्ट थी, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 6 अगस्त में स्टार्टिंग की 2 शिफ्ट थी, कि जहाँ पे जो डुएबल था वो 53, 54 के आसपास सिमट के रह गया। उन बच्चों को वाकई में फ़ायदा मिलेगा। तो ये पूरा एनालिसिस था। डुएबल पार्ट मैंने आपको बता दिया। अगर आपके लगभग आप जो मैंने बताया है उस हिसाब से अगर आपकी शिफ्ट में आपने किया है तो बेझिझक आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। और मेंस में हम आपके साथ ऑलरेडी हैं। आपको हमने मेंस की डीआई काफ़ी सारी प्रोवाइड करा रखी है, हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री है। हिंदी का कंटेंट बिल्कुल फ्री हमने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए एक हमने पेड कोर्स लॉन्च किया हुआ है, एकदम छोटा सा प्राइस है, 300 रुपये का प्राइस है। 1500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कल से उसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और 1000 क्वेश्चन की जो मैंने आपको वीडियो सॉल्यूशन दिए थे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी आपको अवेल कराए जा चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं किया है इस कोर्स में, तो आप ईजिली उसको इनरोल कर सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको। आप लोग कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे मैंने पूरा एक्सेस कैसे करना है वो मैंने आपको बता रखा है। एक छोटा सा यूपीआई का नंबर है, मोबाइल नंबर है, उस पर आपको यूपीआई कर देना है, और उसको आपको बस व्हाट्सअप कर देना है मुझे, और आपको मैं ऐड कर दूंगा। 300 रुपये फ़ीस है, एकदम मिनिमल प्राइस है। चाहो तो आप कर सकते हो। आपको खुद पता है कि हिंदी जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ना, वैसा कंटेंट आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज से ही आप अपने मेंस की तैयारी में बहुत अच्छे से लग गए होंगे। और जिन बच्चों के अभी तक वो जो थोड़ा सा हो गया है कि उनके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम नहीं हो पाए, मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा कि आप लोग अभी मेंस की तैयारी कर लो। जब प्रीलिम्स की कोई भी सूचना अगर आती है, अगर आपको 3-4 दिन तो एटलीस्ट मिलेगा, उसके बाद आप प्रीलिम्स आप कर लीजिए ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेंस पे थोड़ा सा अभी ज़्यादा फोकस करो, बहुत कम टाइम रह गया है। यही वो टाइम है कि आप उसको ग्रैब कर सकते हो अपनी अपॉर्चुनिटी को। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। ये एनालिसिस आपके सामने मैंने एकदम हूबहू रख दिया है, सटीक एनालिसिस है। और कट ऑफ के पीछे मत जाओ। जो मैंने बताया डुएबल पार्ट उतना अगर आपने किया है, बिल्कुल आंख बंद करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। हाँ, अगर जो मैंने डुएबल बताया है उससे 1-2 क्वेश्चन आप 3 क्वेश्चन भी आप कम ले सकते हो, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ना वो एक एवरेज बच्चे का नहीं है, वो मैंने एक ऐसे बच्चे का बताया है कि जो ईजिली वहाँ कर सकता था। ईजिली करने का मतलब है कि उसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है और वो डुएबल कर सकता था। तो कुछ बच्चे इसमें एवरेज भी होंगे, तो वहाँ से 2-3 नंबर का जो कट ऑफ है वो गिरता ही गिरता है। तो उस हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि इस कट ऑफ बहुत हाई नहीं रहेगी। तो बिना किसी टेंशन के बस तैयारी करना शुरू कर दो। अच्छे खासे तरीके से तैयारी करोगे तो 100% आप सिलेक्ट हो ही जाओगे। और कल से हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो उसमें भी आप जल्दी से जल्दी इनरोल करा लीजिए। तो मिलेंगे हम लोग कल के लाइव सेशंस में। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को एकदम पुख्ता करते चलिए, जिससे कि आपको मेंस में कोई भी बाधा ना हो और हिंदी में आपको ईजिली 30+ की दिलाने की गारंटी तो हम ले ही रहे हैं।